નમસ્કાર મિત્રો, હું છું આપનો મિત્ર ગોહિલ ભૈરાસી અને આજે આપણી સમક્ષ ધોરણ 8 હિન્દી વિષયની પરીક્ષા જે છે એનું સોલ્યુશન લઈને આવ્યો છું. મિત્રો, આપણે હિન્દીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજના વિડીયોમાં જોવાના છીએ. તો જો તમે હજુ પણ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેજો. ઘણા મિત્રો કોમેન્ટ કરતા હોય છે કે ખોટું પેપર છે. મિત્રો, આ કચ્છમાં લેવાયેલ પરીક્ષાનું પેપર છે. દરેક જિલ્લાના પેપર અલગ આવતા હોય છે, તો એક વાત ધ્યાનમાં લેશો. ચાલો શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન 1 થી તેમાં વિકલ્પ આપ્યા છે 2, એના જવાબ જોવાના છે. હમ ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि तो जवाब આવશે ब वह सर्वशक्तिमान है. બીજું ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि तो जवाब આવશે क बराबर कि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है. ત્યારબાદ आंखें टकने राहुल के पिताजी से अब क्या मांगा बराबर, तो एनो जवाब है हंस अपना शिकार. ત્યારબાદ બીજો છે आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोगों की खबर रखे. ત્યારબાદ क છે प्रश्नों के उत्तर लिखिए. देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, तो साक्षरता का प्रसार करेंगे, मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, आरोग्य शिविर लगाएंगे. ત્યારબાદ राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब, तो राहुल के पिताजी सुबह सवेरे में उद्यान में उपवन में भ्रमण करते थे. ત્યારબાદ ફરી વિકલ્પો છે. પ્રશ્ન 2 તો સહી વિકલ્પ ચૂનकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो એમાં આપણને મિત્રો આપેલું છે પહેલો કે दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि, तो जवाब આવશે क उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था. बीजो गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि, तो जवाब આવશે क लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे. ત્યારબાદ મિત્રો બ જોઈએ. प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. तो मित्रों एना जवाब तमारी सामे अहींया आपेला ज छे, छतां पण हूँ तमने एरो मार्क करीने बतावी रह्यो छूं. ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी, तो जवाब है उनके पिताजी को शेरगिल के सैनिकों ने मार डाला था इसलिए. त्यारबाद अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं, तो खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती हैं. ત્યારબાદ મિત્રો गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, તમારી રીતે લખવાનું. ગામ અને શહેરના જીવનમાં શું અંતર છે અને તમને કયું ગમે છે, ગામડાનું જીવન કે શહેરનું, એ તમારી જાતે લખવાનું છે. हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा, क्योंकि उनकी दादी रोटी पकाती थी तब उन्हें हाथ जल जाते थे, तब उनके हाथ जल जाते थे, उन्हें चिमटे की ज़रूरत थी इसलिए हामिद ने चिमटा ही खरीदा. આગળ વધીએ મિત્રો. ફકરો આપ્યો છે, એના પરથી આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. તો એક અચ્છા જંગલ ક્યાં कहलाता है, तो एक अच्छा जंगल છે जैविक भंडार का घर कहलाता है. जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है, तो अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं तो उसकी चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिसकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है. क्या चीज़ें नष्ट हो जाती है, क्या नष्ट हो जाता है, वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिसकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है. आगळ इस परिच्छेद का उचित शीर्षक, तो जंगलों का महत्व. ત્યારબાદ પર્યાયવાચી लिखिए એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાનો. જંગલ તો કે वन એટલે જંગલ અને વિનાશ એટલે કે નષ્ટ. इस परिच्छेद को आधारित 2 सवाल बनाइए. तो आपणे बनाव्या छे मित्रों, तमे जोई शको छो अहींया. जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, जंगल हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है. त्यारबाद प्रश्न 4 ढांचे पर से कहानी लिखिए एवं योग्य शीर्षक दीजिए. एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुँह देखना. मित्रों, हूँ तमने गुजराती में वार्ता संभळावी दऊं छूं. तमारे एनुं हिंदी में रूपांतर करीने लखवानुं छे कि एक स्त्री होय छे ते नोळियो पाड़े छे, ए पाणी भरवा माटे बहार जाय छे. तो एना घरमां एक नानुं बाळक पण होय छे जेने सुवડાવીને गई होय छे. पण नोळियाने ए ज्यारे पाणी भरीने बहारथी आवती होय छे त्यारे नोळियाने लोहीथी लथपथ जोए छे, एनुं मोढुं लोहीवाळुं जुए छे, तो एने शंका जाय छे कि आ नोळियाए एना बाळकनी हत्या करी छे. तो एने स्त्री छे ए घड़ो रह्यो एने नोळिया उपर पटकावे छे अने घरे जईने जुए छे तो बाळक तो जीवतुं ज होय छे. फरी पासी एक मरावा साप पाना तो कि बाजुमां जुए छे तो मरी गयेलो साप होय छे. पछी स्त्रीने पछतावो थाय छे कि आ नोळियाए तो मारा बाळकनो जीव बचाव्यो छे अने मैं एने खोटो मारी नाख्यो.
એના ઉપરથી આપણને એવી શીખ મળે છે કે કોઈ પણ કામ વિચાર્યા वगैरह न करવું જોઈએ। परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कि व्यायाम करती वखते આપણે અમુક સાવધાનીઓ રાખવી જોઈએ। प्रातःकाल शौचालय से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। એટલે કે સવારે શૌચથી નિવૃત્ત થઈને ખાલી પેટે આપણે વ્યાયામ એટલે કે કસરત કરવી જોઈએ। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए। એટલે કે કસરત કરતી વખતે શરીરના તમામ અંગ છે એ પ્રભાવિત થવા જોઈએ। अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। अन्यथा એટલે अथवा अन्यथा नहींतर अंगोनी सुडौलता એટલે કે સુંદરતા અને શક્તિમાં असंतुलन આવી જાય છે। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। એટલે કે શ્વાસ લેવાની અને છોડવાની પ્રક્રિયા કસરતની अनुसार ध्यानपूर्वक करवी જોઈએ। किंतु यदि सांस फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। किंतु એટલે કે परंतु जो તમારો શ્વાસ ફૂલવા લાગે તો તમારે તરત જ કસરત બંધ કરી દેવી જોઈએ। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। એટલે કે કસરતમાં નિયમિતતા હોવી અત્યંત જરૂરી છે। આ રીતે એનો આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ થશે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા અધૂરી કહાની આપી છે અને પૂરી કરવાની છે અને તમારે શીર્ષક આપવાનું છે। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी, माँ सोचने लगी इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। અહીંયાથી તમારે આ વાર્તા આખી પૂરી કરવાની છે। પ્રશ્ન 7 જોઈએ। સમાનાર્થી શબ્દ કીધા છે। ધરા તો કે જમી, પૃથ્વી, તરંગ તો કે લહર, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દોમાં આશ્રિત તો અનાશ્રિત, અવનતિ તો ઉન્નતિ। મુહાવરે કાર દેકર વાક્ય પ્રયોગ કરે। તો અહીંયા મેં તમને અર્થ આપ્યો છે, વાક્યમાં પ્રયોગ તમે કરી શકશો। યાદે તાજા હોના તો કે પુરાनी बातें याद आना। महारत हासिल करना એટલે કે योग्यता प्राप्त करना। ત્યારબાદ પ્રશ્न 8 लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो साधु को पुस्तक चाहिए तो जवाब શું થશે? साध्वी को पुस्तक चाहिए। जवाब અહીંયા લખેલો છે, જોઈ શકો છો તમે। युवक काम कर रहा है तो युवती काम कर रही है। ठाकुर ने हिसाब लगाया तो ठकुराई ने हिसाब लगाया। रमेश का पुत्र खेल रहा है तो रमेश की पुत्री खेल रही है। ત્યારબાદ वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई तो अध्यापकों ने छात्रा को कहानियाँ सुनाई। लड़की ने नई सलवार पहनी है तो लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। लू चलने के कारण लत्ता सूख गई है तो लू चलने के कारण लत्ताएं सूख गई है। उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो ज्ञान तो एમાં ઉપસર્ગ લગાડશું। અજ્ઞાન, વિજ્ઞાન તમે કોઈ પણ આગળ પ્રત્યય લગાડી શકો છો, પરંતુ એનો અર્થ નીકળવો જોઈએ। દેશ તો કે વિદેશ। પ્રત્યય લગાકર શબ્દ નયા શબ્દ બને। શેર તો શેરની, સુન તો સુનાર। આગળ વાક્યોમાં અવ્યય પહચાન કર લીખીએ। તો અહીંયા તમને પહેલા વાક્યમાં છે એ બહુત છે, એ અવ્યય છે। બીજામાં ધીરે ધીરે, ત્રીજામાં વાહ। प्रश्न 12 છે। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी माँ अथवा मेरे प्रिय वैज्ञानिक। तो मित्रों आ बेमांथी कोई पण एक विषय पर तमारे निबंध लखवानो छे। तो मित्रों आ रीते आपणुं धोरण 8 हिंदी विषयनुं पेपरनुं संपूर्ण सोल्यूशन राख्युं छे। आशा छे तमने पसंद आवशे। नवा विडियो साथे फरी पाछा मळीशुं। त्यां सुधी जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।